वेलकम टू एमपीसीएम। आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पूरे का इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि परिचय। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एमपीसीएम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो देखते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम दो चरों वाले इस चैप्टर के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं? रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसपे मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। कोई भी दो चरों वाले, दो चर मतलब होता है, चर क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। ए हो गया, बी हो गया, का हो गया, खा हो गया, कुछ भी हो सकता है, जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। ये क्या है? हमारे दो चर वाले, मतलब ये हमारे चर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। अचर क्या होते हैं? अचर यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? एक, दो, तीन, कोई भी गिनती की संख्या, काउंटिंग्स, वो हमारी अचर होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सप्रेशन। व्यंजक जो हमारा, जिसमें एक्स की घातें ना, एक्स चर और अचर दोनों पद हों हमारे, उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। जैसे कोई भी 2x+3 ये हो गया, 2x² + y+3, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा जिसमें चर और अचर दोनों हों उसे हम व्यंजक कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब देखते हैं हम समीकरण। समीकरण किसे कहेंगे हम? समीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्वेशन। इंग्लिश में भी आपको मालूम होना चाहिए। इक्वेशन किसे कहते हैं? जो जीरो का इक्वल हो, यानी कि इक्वल मतलब बराबर का साइन लग रहा हो उसमें। 3x+3 = 0 है, या फिर 2x² + 4 = 3, कुछ भी हो सकता है। चर और अचर दोनों होने चाहिए समीकरण में। और क्या होनी चाहिए? घात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो इक्वल का साइन लग रहा हो और उसमें चर और अचर हो, उसे क्या कहते हैं हम? इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हम रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जो इस चैप्टर में हमसे पूछा है। रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे 2x+y, कितनी पावर लग रही है इस पे? 1 पावर। इस पे कितनी है? 1। कोई पावर नहीं होती है तो 1 की पावर होती है, = 0, या 2x = 0, या 3x+ = -2y, कुछ भी हो सकता है। = में भी हो और मैक्सिमम घात कितनी हो? 1 हो, और इसमें चर व अचर दोनों हो। समीकरण किसे कहते हैं? चर व अचर दोनों हो और इक्वल हो। तो रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें मैक्सिमम घात 1 हो और चर और अचर हो और = का साइन लग रहा हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब इसमें बोला है चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले मतलब x और y, यानी दो चर होंगे उसमें, यानी दो अज्ञात राशियां होंगी जिनके हमें मान पता नहीं होंगे। देखें, दो चर वाले x और y, x y की जगह कुछ भी हो सकता है, w भी कुछ भी हो सकता है, जिनके मान निश्चित नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं इसमें। अब तो आगे देखते हैं हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिख लो, बोलता हूं मैं। जिसमें दो चर हों और दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ओके, जिसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र क्या होगा? ax + by + c = 0। ये हमारा सामान्य सूत्र, याद कर लेना इसको, इसी की फॉर्म में होगा, है ना?
यहाँ ए और बी क्या है, ए कोमा बी कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने अचर, और एक्स और वाई क्या है, चर, या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। ओके, ओके। अब देखते हैं इसमें कुछ कंडीशन और रूल्स हैं, उन्हें देखते हैं हम। नियम है कुछ, जैसे चर बराबर समीकरण, मतलब समीकरण दिया है और उतने ही उसमें चर हैं, तो उसके हल कैसे होंगे उसके बारे में जानना है हमको। तो समीकरण का एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, है ना, या अद्वितीय कह सकते हैं, या अद्वितीय होगा, ओके। जैसे एक चर मतलब x माइनस वाई इजिकल टू 0 है, कोई x प्लस 3 इजिकल टू 0 है, या y माइनस 1 इजिकल टू 0 है, तो इसमें क्या है, एक चर है ना, और एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है ना, ये एक ही समीकरण है, तो इसके हल कितने होंगे, एक होगा, क्या होगा, एक हल होगा, या कैसे होते हैं, अद्वितीय, मतलब एक दो मतलब एक से अधिक नहीं होंगे। जैसे x इजिकल टू उधर ट्रांसफर किया, कितना आ गया, प्लस का 7, एक ही हल तो है, और x इजिकल टू माइनस 3 आया, एक ही हल तो है इसका भी एक ही हल है, और y इजिकल टू 1, इसका ये भी एक ही हल है। ओके, ऐसे। अब देखते हैं हम, अगर चर ग्रेटर देन समीकरण हो, मतलब चर ज्यादा हो और हमारा समीकरण कम हो, तो देखते हैं दूसरा, चर ग्रेटर देन समीकरण, है ना, लेस देन, तो कितने होंगे, तो अनंत हल होंगे, कितने होंगे, अनंत हल होंगे। जैसे कोई भी समीकरण ले लिया हमने, x प्लस वाई इजिकल टू 2, तो इसमें चर कितने हैं, दो चर हैं, और समीकरण कितना है, एक है, समीकरण एक ही तो है ये पूरा, तो इसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे। हल कैसे निकालेंगे अब हम जानते हैं, सारणी बना के हल निकालेंगे इसके। यहाँ x है, ये y है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x के 0 रखे तो यहाँ 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 2। ओके, अब x की जगह 1 रख दो तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1, क्या हो गया 1। 2 रख दो तो कितना हो गया, 2 रख दो y की जगह, तो 2 में से 2 गया 0। ऐसे ही निकलते जाएंगे ये, तो उसके अनंत हल होंगे। ओके, अब देखते हैं हम चर ग्रेटर देन, तीसरा है चर ग्रेटर देन समीकरण, लेस देन था। ओके, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। जैसे 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 है, और ये x प्लस 4 इजिकल टू 0, इसके क्या हल होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या हल होंगे इसके, कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। ओके, और जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो देखते हैं, दो चरों वाले प्रत्येक रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। दो चर वाला कोई भी समीकरण होगा, उसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या सरल रेखा आएगी, इधर आए ऐसे आए ऐसे आए चाहे ऐसे आए, कैसे भी आए, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, कैसे भी आए तो एक सरल रेखा ही तो है, इधर जा रही है इधर जा रही है, ये क्या सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा आएगी, है ना। और एक और पॉइंट है, x बराबर 0, अगर x बराबर 0 है तो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा।
x बराबर 0 है तो बाई एक्स का समीकरण कहलाएगा, और बाई बराबर 0 है तो एक्स अक्ष का समीकरण कहलाएगा। अगर कोई भी x बराबर 0 है ना। अब तीसरा देखते हैं, y इजिकल टू a का आलेख, मतलब कोई भी हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख का मतलब इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, तो बाई एक्स के समांतर होगा। जैसे ये कोई हमने ग्राफ लिया तो बाई एक्स किधर होता है, इधर होता है, एक्स एक्स किधर होता है, इधर, एक्स डैश इधर और बाई डैश इधर, है ना। तो हम कोई ग्राफ खींचेंगे तो बाई बराबर ए, मतलब बाई के बराबर कुछ भी डिजिट है, ये यहाँ पे ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाई की दिशा में 1 2 3 कुछ भी लिया तो क्या होगी, सरल रेखा होगी, समांतर होगी, किसके अक्ष के समांतर होगी, बाई अक्ष के समांतर होगी, है ना। अब बाई इजिकल टू एम एक्स के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण को निरूपित करता है। यानी कि मूल बिंदु क्या होता है, ये ओ क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0,0, तो इससे जाने वाली रेखा का ये समीकरण को निरूपित करता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज, कितना चैप्टर है ये, 4.1 में, जिसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 4.1 को सॉल्व करेंगे।